पेपर अटेम्प्ट सैलरी, आपने चैप्टर पढ़ ली है, अगर आपको पूरी भी नॉलेज है तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर कम हो सकते हैं। आपको पता है जब पेपर चेक होता है तब +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर मिलता है, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर मिलते हैं। तो आप जो गलत क्वेश्चन है उनको मिनिमाइज करने के लिए आप ये पेपर को कैसे अच्छी तरह हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने में आपको पेपर में पता होगा इजी लेवल क्वेश्चन होते हैं, इजी और लेंथी लेवल क्वेश्चन होते हैं। मतलब इजी तो है तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ रहे हैं उसके अंदर करने में। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन मतलब आपने कर रखा है, आपको आता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी आपको करने में टाइम लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपको किसी का डायमेंशन फाइंड करना है, आपको आता है उसका डायमेंशन फाइंड करना, पर उसमें बहुत ज़्यादा 5-10 स्टेप ऐसे लगेंगे जो आपको टाइम कंज्यूमिंग है। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कहते हैं मॉडरेट लेवल बट लेंथी क्वेश्चन कहते हैं। आपको पता है कि भैया ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और आपको मार्क्स चाहिए 250 टू 270, इतने मार्क्स चाहिए आपको कोई भी अच्छी एनआईटी या आईआईटी में ट्रिपल आईटी में जाने के लिए। ठीक है, जेईई मेंस की बात करें तो। और आईआईटी में जाने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो कितने मार्क्स आपको चाहिए कि जिससे आपको एनआईटी आईआईटी मिल जाए, बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाए ऑल इंडिया कोटा से। आप जाके इधर आराम से वीडियो पे जाकर क्लिक करके देख सकते हो, 180 पीपल ने ऑलरेडी देख लिया है। तो ठीक है, अब आपको इजी लेवल क्वेश्चन पता है, इजी लेवल और लेंथी क्वेश्चन। अब आपको पेपर में लिखने नहीं बैठना है, कंप्यूटर बेस्ड है, वैसे भी आप कंप्यूटर में लिख नहीं सकते। तो आपको इजी लेवल क्वेश्चन तुरंत जैसे आपको लग रहा है हाँ ये इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही आपको पता लग जाता है हाँ ये इजी क्वेश्चन है। लेंथी क्वेश्चन इतने नहीं आते, जेईई मेंस में तो बिल्कुल नहीं आते। आपको देखते पता लग जाता है हाँ इजी लेवल क्वेश्चन है, फटाफट आपको सॉल्व करने लग जाना है। इजी है बट लेंथी है उनको फटाफट सॉल्व करने लग जाना है, टाइम कम लगे आपका। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करने लग जाना है। अब मॉडरेट लेवल बट लेंथी क्वेश्चन को क्या करना है, मार्क को रिव्यू करना है। कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि भैया रीचेक करने की जरूरत पड़ सकते हैं, उन दोनों क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, मार्क व रिव्यू में कर सकते हो कि भैया आप बाद में आके इन्हें करोगे। अब डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन और डिफिकल्ट लेवल लेंथी क्वेश्चन को स्किप कर दो। अब स्किप करने का मतलब ऐसा थोड़ा ना कि भैया ना हम एनआईटी में नहीं होगा कोई अच्छी जगह सिलेक्शन होएगा। फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी पेपर है, देखो मैं आपको सजेशन देती हूँ, आपको आप केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स से शुरू करो। केमिस्ट्री का पहला करो, केमिस्ट्री में आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, केमिस्ट्री में 75% पेपर बहुत ईजी होता है और 15% अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 15 to 20% एक्चुअली क्या होता है मॉडरेट लेवल पेपर होता है, और बहुत कम परसेंटेज 5% या 10% पेपर का होता है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की तरफ होता है, वो भी आप कर पाओगे। और डिफिकल्ट लेवल तक पहुंचते नहीं, वो मॉडरेट लेवल होता है बट लेंथी होता है, मतलब वो 4 में खत्म हो जाता है, 5 तक पहुंचता ही नहीं। तो आप केमिस्ट्री से शुरू करो, फिर आप फिजिक्स में आओ, फिजिक्स में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ना छोड़ दो, कोशिश करो केमिस्ट्री में आपका 80-90 मार्क्स तक पहुंच जाए। फिजिक्स के अंदर आप कोशिश करो कि भैया आपका 90 मार्क्स तक पहुंचे, जो भी आपका सॉन्ग है। आप देखो जो मान लो केमिस्ट्री सॉन्ग है जिसका उसने केमिस्ट्री में पहुंच जाए 90 तक, है ना, जिसका फिजिक्स में पहुंच जाए 90 तक, दूसरे अंदर 80 तक पहुंच जाए, मतलब ये जो आपके हैं मार्क्स 170 मार्क्स इधर ही पक्के हो जाए। 170 मार्क्स एक्चुअली आप हमने पक्के कर सकते हो इधर ही 2 सेक्शन के बाद। अब आपको 250 मार्क्स फॉर एन एग्जाम्पल लेने हैं, है ना, तो फिर आपको अपनी अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी। कुछ नहीं करना, आपको अपनी अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी, आपको दोनों के अंदर 90 तक तो लाने पड़ेंगे मार्क्स। ठीक है, और आपको 70 तक मार्क्स लाने पड़ेंगे इन योर मैथ एग्जामिनेशन। तो पॉसिबल है कि मेरे मैथ में 70 मार्क्स आ जाए। तो चलो कि एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाता हूँ। ठीक है, अब आपको कौन से करने थे, लेवल इजी लेवल करने थे, इजी बट लेंथी करने थे, मॉडरेट लेवल करने थे, और मॉडरेट लेवल बट लेंथी क्वेश्चन करने थे। ठीक है, और आपको वैसे 250 से 230 220 तक आपको टियर 1 990 मिल जाएगा, आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आपको मान लो 5 क्वेश्चन, अब आपको डिफिकल्ट लेवल छोड़ना है। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल छोड़ोगे तो आपका 20 मार्क्स कम हो, मतलब आप समझो कि आप पूरे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन को स्किप भी कर देते हो तो भी आप मार्क्स ला सकते हो, 80 मार्क्स ला सकते हो। दिस डाटा शो दैट यू कैन स्कोर 80 मार्क्स। आपको मॉडरेट लेवल बट लेंथी भी नहीं हो रहे, आप 2 क्वेश्चन उनमें भी छोड़ सकते हो। समझ रहे हो, लास्ट में आपको मान लो टाइम कम बढ़ है तो आप 2 क्वेश्चन आप बोनस ही लेके चल रहे हो, 2 मार्क्स कम में हो गए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो इतना कोई बड़ा नहीं होता। आप कुछ क्वेश्चन में गैस कर सकते हो, कितने क्वेश्चन गैस करना चाहिए, 5 से 7 क्वेश्चन मैक्स। आप 7 मैक्स क्वेश्चन है जिन्हें आपको गैस करना चाहिए, उससे ज़्यादा करोगे तो आपके मार्क्स जो होंगे डिक्रीज होंगे। गैस करने के लिए आपको 2-3 ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट होते हैं, तभी आप गैस करना और 9 क्वेश्चन छोड़ दें। ठीक है, एंड ये इतना इजी है और आपको आराम से 7 क्वेश्चन तो यूं मिल जाएंगे, चाहे फिजिक्स का पेपर उठा के देख लो, केमिस्ट्री का देख लो,
बट आपका 12th का पेपर आपका सिलेबस खत्म हो जाए ना, उसके बाद कोई भी पेपर उठा के देना, आपके इजी लेवल क्वेश्चन तो यूं बन रहे होंगे 7 क्वेश्चन तो हर पेपर के अंदर, और आप ऑल तो बहुत सारे बच्चों से तो ऑलरेडी आगे निकल जाओगे इन 7 क्वेश्चन से हर पेपर में आपके तो, ठीक है, इवन तो आप ट्राई करो एक पेपर में 2 एंड इसमें हैबिट डालना पड़ेगी आपको, जितनी जल्दी पता लगेगा इजी मॉडरेट डिफिकल्ट उतनी ही जल्दी आपको पेपर खत्म होगा, तो दिस विल बिकम हैबिट। तो पेपर अटेम्प्टेशन करना आने के साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेंथी होता है, आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ऑल्दो आप दूसरे क्वेश्चन में ये मॉडरेट लेवल पर लेंथ में टाइम लगाओगे तो आपके हो सकता है मार्क्स इंक्रीज होंगे, आप प्लस 4 मिल जाए, और इधर आपका टाइम कंज्यूमर हो सकता है आपका आंसर सही भी आ जाए, पर आप एक क्वेश्चन करवाओगे उसमें उतनी देर में आपको 2 क्वेश्चन हो जाएंगे मॉडरेट लेवल में। ऐसा नहीं है आपको डिफिकल्ट लेवल चुनना नहीं है, बट बिल्कुल लास्ट में आपका मॉडरेट, आपका सारे जो आपका ग्रीन है टेम्पटेशन है वो हो जाए, मार्क्स रिव्यू सारे हो जाए, उसके बाद आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी, तो थैंक यू सो मच।